हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी जो हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा में टैक्स को लेकर एक नया जो दिया है हमारा, ठीक है, कि टैक्स में रिजिम्स को लाया गया है, न्यू स्लैब को लाया गया है, प्रत्येक लोगों को लेकर लाया गया है। तो हम लोग आज इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आप अगर टैक्स का जो स्लैब्स हैं, जो अभी न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स पे लाया गया है कि किस तरह से लोगों को इनकम टैक्स में पेमेंट करना है, किस तरह से उनको इनकम टैक्स पे करना है, तो ये क्या है सर? कहीं आपने देखा होगा कि 12 लाख रुपए पर है, कहीं पर आपने देखा होगा कि 12,75,000 पर है। आखिर ये है क्या? 12 लाख पर नील है या 12,75,000 पर नील है? 12 लाख कमाने वाले लोग सिर्फ टैक्स देंगे या 12,75,000 कमाने वाले टैक्स देंगे? आखिर टैक्स देंगे कैसे? तो टैक्स का जो सिलसिला है, जो आप अभी देख रहे हो, इसको किस तरह से हम लोग समझेंगे? अगर कोई इंसान वो कॉमर्स को समझता है या अकाउंट्स को समझता है या फिर इनकम टैक्स को समझता है तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं समझते हैं, साइंस वाले लोग हैं, आर्ट्स वाले लोग होंगे, वो भी इसको अच्छे से समझ जाएंगे। आज के सेशन में हम लोग ये बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से टैक्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस साल की जो बजट आई है 1 फरवरी को, उस बजट के तहत हम लोग इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं? क्या आप भी समझ सकते हैं? क्या ये भी समझ सकते हैं? क्या हम भी समझ सकते हैं? तो सभी कोई समझ सकते हैं इस पर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, टैक्स जो है वो हर किसी को देना होता है। ये हमारे भारत का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आपको भी देना है, हमें भी देना है, हर किसी को देना है। तो क्या हर कोई टैक्स देता है सर? बिल्कुल हर कोई टैक्स देता है। लेकिन टैक्स कैसे देता है सर? मैंने तो टैक्स नहीं दिया। तो टैक्स दिया किसने? आपने बहुत बार एक डेटा देखा होगा कि इस साल जो फाइनेंशियल ईयर को देखकर असेसमेंट ईयर पर लोगों ने, ठीक है, 7 करोड़ लोगों ने टैक्स डाला। कभी आपने देखा होगा कि 8 करोड़ लोगों ने डाला। तो ये हमेशा डेटा इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी कभी होता है। कोविड में बहुत डिक्रीज भी हुआ। तो आखिर ये डेटा को हम लोग जानेंगे कैसे, ये हम लोग समझेंगे कैसे? हालांकि ये तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही आपको मालूम चलता है, ठीक ना, जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू इसको लाया जाता है। बट टैक्स का जो कैलकुलेशंस है उसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? तो देखिए, इसमें हम लोग आप लोग क्या बात करेंगे। अभी हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक ना, बजट पर लेकर आए 2025-2026 यूनियन बजट। ये हम आपको कंप्लीट इसमें बताएंगे। इस बजट पर क्या खास बात था कि चारों तरफ हल्ला हो गए, ठीक ना, चारों तरफ जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो नाचने लगे, डांस करने लगे। आखिर ऐसा क्या बात थी, ठीक ना, कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए एकदम खुशखबरी हो गई, छोटे स्तर के लोगों के भी हो गई। हालांकि छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, बट हम यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू किनके रखे हुए, जो सैलरी धारक हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो पैसे कमाते हैं, ठीक ना, उनको तो टैक्स देना होता है। तो इस देश में टैक्स आपको किस तरह से लिया जाता है, क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आइए, तो सबसे पहले आप एक बात को समझिए। देखिए इधर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आप लोग बात को समझिए। टैक्स, टैक्स होता क्या है? ठीक है, टैक्स हर एक भारतीय का, जो किसी कंट्री पर रहते हैं, जो कंट्री का वो योगदान है, ठीक है, जो आप कमाते हो, उस पर भारत सरकार टैक्स को लेती है। देखिए, टैक्स को हिंदी में हम लोग कर कहते हैं, पहले समझिएगा, ठीक है। अब ये टैक्स जो है ना, ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमारे एंशिएंट टाइम से भी चलता आ रहा है। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में भी है। बस इसको समय दर समय इसको नया तरह से शिफ्ट किया गया है। टेक्नोलॉजी आ गई, उसके तरह से शिफ्ट हो गया। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसके तरह से शिफ्ट हो गया। मतलब जहां तक हम लोग बात करें तो टैक्स का हर एक तरह से इस पर नए नए कानून भी आए, नए नए आए। तो एंशिएंट समय में भी राजा महाराजा लोग जो थे वो कर लेते थे, क्योंकि उनका खजाना जब तक भरेगा नहीं तब तक वो पूरा राज्य को, पूरा देश को कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो टैक्स सरकार का हक होता है, ठीक है। और आप एक अच्छे जिम्मेदारी नागरिक अगर हैं तो आपको भी टैक्स देना चाहिए, ठीक है। तो टैक्स कैसे देना चाहिए सर, क्या होता है? तो ये एंशिएंट टाइम से जो मैं आपको बता रहा हूं कि राजा महाराजा भी टैक्स लेते थे। मिडवल में भी आए, जब मुगलों का शासन आया, ठीक है, उसके बाद आपका सैयद लोग का शासन, जब ये लोग जब राज कर रहे थे तो इन लोगों ने भी टैक्स को लगाया, कर को लगाया, ठीक है। हालांकि वो अपने ही नाम से कुछ जानते थे। आप लोग जानते थे कि 1857 की क्रांति के में भी कहीं ना कहीं टैक्स भी एक जिम्मेदार था, ठीक है, जिसमें ऐसा इतिहास के पन्नों पर लिखा होता है कि 90% टैक्स लगा दिया गया था अंग्रेजों ने, ठीक ना, जिसके कारण 1857 की क्रांति तक हो गई थी। तो उसी समय पर याद रखिएगा बात को, टैक्स को
पूर्ण रूप से लाया गया था भारत पर, और उसी समय पर, ठीक है, 1860 1861 के करीब, ठीक है, इसको लाया गया था। और हम लोग ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं 1860 1861 का ही कानून पढ़ते हैं, ठीक है। तो टैक्स को जो है ना, ये दो तरह से इसको बाइफरकेट किया गया है। देखिए, टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है मेरा डायरेक्ट टैक्स, एक होता है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन होते हैं, इसको समझिएगा। डायरेक्ट टैक्स से हर वो व्यक्ति, ठीक है, जो सैलरी इंप्लॉयड है, जो इंप्लॉयड तो है लेकिन सैलरी में है, तो वो लोग, ठीक ना, सरकार कहती है कि आप जब सैलरी लेते हो, ठीक ना, तो वो सैलरी जो है ना, उसका कुछ हिस्सा हमें दे दीजिए एज ए टैक्स, ताकि हम देश का निर्माण के लिए, हित के लिए हम काम कर सके, ठीक है। लेकिन आखिर वो लोगों से सैलरी इंप्लॉयड से अगर मांगा जाए तो कहीं ना कहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी उन लोगों के लिए जो लोग कमा नहीं रहे, जो सैलरी नहीं ले रहे हैं। आखिर वो लोग क्या करेंगे? तो सरकार कहती है हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, उनसे भी टैक्स लेंगे, लेकिन ये हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से लेंगे। क्या है मतलब इसका? मतलब समझिएगा, आप मार्केट में कुछ भी खरीदते हो, एक चॉकलेट से लेकर एरोप्लेन तक, तो याद रखिएगा उसमें इनडायरेक्ट रूप से आपसे टैक्स लिया जाता है। कैसे? तो मान लेते हैं, ठीक है, कि मैंने एक सेलफोन खरीदा, ठीक है, अब इस सेलफोन का जो प्राइस होगा वो सपोज देख 20,000 की है, तो उस 20,000 का जो सेलफोन है वो क्या हुआ कि जब जिस रिटेलर ने उसे बेचा या उसने खरीद कर लाया पहले, तो जब वो खरीद कर लाया तो उस सेलफोन पर उसने टैक्स जोड़कर दिया उसको, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। अब वो टैक्स जब दिया तो वो टैक्स आखिर किससे वसूलेगा? तो कस्टमर से वसूलेगा। यानी 20,000 में अगर उसने 10% भी टैक्स दिया होगा, मान के चलते हैं, तो तकरीबन तकरीबन आपका कितना होगा? 200 लमसम, है ना, 200 होगा। तो अब 200 वो किससे लेगा? कस्टमर से। यानी कि अब जो है उस सेलफोन को वो आपका 20,200 रुपए में 20,200 रुपए में बेचेंगे वो। तो अगर इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो वो किसके जेब से पैसा निकला? वो कस्टमर के जेब से निकला। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि एक घुमाकर आपसे, कस्टमर से पैसा लिया जाता है, और वो जो घुमाकर पैसा लिया जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जेब से ही पैसा निकलकर सरकार तक पहुंचती है, ठीक है। तो हम लोग आज इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में, कि जो लोग, ठीक ना, पैसे कमाते हैं तो वो किस तरह से डायरेक्टली फाइलिंग करते हैं आईटीआर में, ठीक है, किस तरह से वो टैक्स को पेमेंट करते हैं। देखिए, पहले डायरेक्ट टैक्स में ना दो तरह का टैक्स को लिया जाता था, ठीक है। एक था मेरा कौन सा? एक था आपका इनकम टैक्स, और ये अभी भी है इनकम टैक्स, याद रखिएगा, ठीक है। एक था वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स को बीजेपी की सरकार जब बनी 2014 के बाद, और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर मेरे कौन थे? अरुण जेटली। तो उन्होंने वेल्थ टैक्स को पूरी तरह से, ठीक ना, इसको हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो वेल्थ टैक्स अब मेरा नहीं रहता। तो ये वेल्थ टैक्स नहीं रहने से क्या सरकार के खजाने पर कोई असर पड़ा? तो वो एक अलग विषय हो गया, जिसमें हम लोग इनकम टैक्स की अगर मेरी सीरीज अगर आएंगी तो हम उसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग बजटिंग पर बात कर रहे थे कि ये जिस साल का जो बजट है, उस बजट पर हम लोगों को किस तरह से टैक्स को, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है, किस तरह से हमको समझना है। तो इनकम टैक्स में भी सरकार ने एक रिज्यूमी लाई। ये रिज्यूमी क्या होता है सर? देखिए, दो तरह का रिज्यूमी होता है, एक होता है ओल्ड रेज्यूमी, एक होता है न्यू रेज्यूमी, ठीक है, न्यू टैक्स रेज्यूमी। ओल्ड टैक्स रेज्यूमी और न्यू टैक्स रेज्यूमी में ये आपको चॉइस दिया है, हमारी सरकार ने आपको चॉइस दिया है कि अगर आप इनकम का टैक्स पेमेंट करना चाहते हो तो या तो आप ओल्ड रेज्यूमे में पेमेंट टैक्स को पे कर सकते हो, या फिर आप न्यू टैक्स रेज्यूमे में पे कर सकते हो। तो ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स में शिफ्ट कैसे हुआ सर? आखिर इसका पीछे का मंशा क्या है? तो अब आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगी। देखिए, ओल्ड टैक्स रेज्यूमे जो होता है ना, ठीक है, वो धारकों को दिया जाता है, जिसमें, ठीक है, जिसमें अगर आप किसी प्रकार का कोई छूट लेना चाहते हैं, ठीक है, किस तरह से सर? देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, उसका सैलरी आपका लमसम 10 लाख 12 लाख रुपए है, मान के चलते हैं 12 लाख रुपए है, यानी 1 लाख रुपए पर मंथ होगा। हो सकता है कि उसके उसने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना कर रखा होगा, वहां से उसका बहुत सारे रेंट आ रहे हैं, तो वो भी तो इनकम में जुटेगी ना, जुटेगी कि नहीं? वो भी जुटेगी। तो उस, हो सकता है कि उसने जो पैसा कमाया, उस कमाई पर सरकार को पेमेंट करने से सरकार तो कहती है कि क्या, कि अगर 12 लाख रुपया कमाते हो तो आप 20% के हिसाब से, 15% के हिसाब से आप मुझे दे दो। ओल्ड टैक्स रेजिम में वो कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई मैंने 12 लाख रुपया कमाया तो जरूर, लेकिन मेरे बहुत सारे खर्च भी तो हैं,
मेडिकल के खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, उसके बाद आने जाने का मेरे को चाहिए, हो सकता है कि मैं खुद किराए पर रह रहा हूं तो उसका रेंट भरना होता है, तो मेरे पास 12 लाख रुपए बच कहां रहे हैं। तो सरकारें कहती है, ठीक है, कि आप एक काम करो, सबसे पहले अपना एक्सपेंडिचर को, जितना भी आपके टोटल इनकम है, एक्सपेंडिचर को माइनस कर लो। कर लिया, करने पर ठीक, इसके भी प्रोविजंस हैं, याद रखिएगा, इसके भी प्रोविजंस हैं। तो ये प्रोविजंस कैसा है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो इसमें भी प्रोविजंस डाले हैं ओल्ड रेज्यूमे में, एटीसी और एटीडी, ठीक ना, और भी बहुत सारे हैं। तो हम लोग इन दो को ज्यादातर जानते हैं, एटीसी को और एटीडी को, ठीक ना। मेरा टैक्स का चैनल पर मैं आपको टैक्स का पूरा वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो इसमें से कहते हैं कि अगर आप किसी तरह का छूट चाहिए तो वो छूट मैं आपको देने के लिए रेडी हूं, ठीक है। उसके बाद भी छूट होती है, डिडक्शंस अलग से होते हैं, याद रखिएगा, एग्जेम्प्ट अलग चीजें हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एग्जाम्प्ट तो आती नहीं है, लेकिन आपको समझना है। तो गवर्नमेंट कहती है क्या कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में आते हैं तो यहां पर ओल्ड टैक्स स्लैब्स में और न्यू टैक्स स्लैब्स में आपका एक चीज देखिएगा कि पहले 0 से 3 लाख तक आपको 1 रुपए भी आपको टैक्स नहीं देना है, 1 रुपए भी टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख में आपको 5%, 7 से 10 लाख में 10%, 10 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख में 20% और 15 लाख के ऊपर 30%। आप समझ लीजिए कि जिनकी सैलरी 15 लाख रुपए का ऊपर है तो डायरेक्ट वो देंगे 30%। हालांकि यहां नहीं रुकती है, उसमें भी 4% सेस है। उसके बाद भी अगर आपने ज्यादा पैसा कमा लिया तो अलग से आपको देना पड़ेगा सरचार्ज, ठीक है। तो स्लैब के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा चीज होती है। लेकिन अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट लाया, ठीक ना, बजट लाया, उसमें बजट का क्या कंडीशन देखिए। बजट तो सबसे पहले आप समझिए कि बजट जो है वह हमारे आर्टिकल में कहीं पर भी बजट नामक कोई शब्द नहीं है, ठीक ना। 112 जो आर्टिकल है उसमें अगर आप देखिएगा तो बजट नामक कोई शब्द नहीं है। तो उसमें क्या है सर, तो उसमें लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको जो एनुअल फाइनेंशियल है उसके अतिरिक्त आपसे जो चार्ज किया जाता है एज अ टैक्स, तो आपको इसके थ्रू आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। एक बात आप रखिएगा कि क्या सर हमें बजट देना बहुत जरूरी है या नहीं है। बहुत ऐसे कंट्री तो बजट का टैक्स जो है वो फ्री कर दिया गया है, तो वो कैसे कमाते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें हम लोग इसके तहत उसको हमको शिफ्ट करना है। तो कैसे होगा देखिए, अब यहां पर आपने देखा होगा कहीं पर कि 12 लाख तक पूरा का पूरा टैक्स जो है वो क्या हो गया, 12 लाख तक टैक्स पूरा फ्री हो गया, ठीक है, नील हो गया, यानी कि आपको नहीं लगेगा। लेकिन जब आप पूरा इस स्लैब को देखेंगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि कुछ चीजें तो आपका सर फ्री बोले, लेकिन वहां पर होने के बाद भी आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। समझिए, देखिए 0 से 4 लाख 0%, मतलब कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख तक अगर आप कमाते हैं, तकरीबन 4 लाख तक अगर देखा जाए तो आपका सैलरी कितना होता है, अराउंड आपका देखेंगे 4 लाख तक तो आपका 12, 15, 20, 30-35 हजार तक आप रख सकते हैं, ठीक है। 30-35 हजार तक कमाते हैं तब तक वहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपकी, ठीक है। 4 से 8 लाख 5%, यानी कि अगर आप 4 लाख से 8 लाख के बीच आप कमाते हैं तो आपको 5% पेमेंट करनी है, ठीक है। 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, 24 लाख के ऊपर 30%। देख रहे हो कितना का फर्क आया। 15 लाख के ऊपर ओल्ड रेजिमे में कितना परसेंट था आपका, 30%, और 24 लाख के ऊपर कितना है, 30%, यानी कि कितना का डिफरेंस आया। तो आप तो सोचेंगे कि सर सारा अगर हम लोग न्यू टैक्स रेजिमे में स्लैब में शिफ्ट हो जाए तो बढ़िया रहेगा। देखिए वो आपकी चॉइस है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब आप टैक्स को बढ़िया समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अभी भी ओल्ड रेजिमे में बेनिफिट मिलेंगी, ठीक है। खैर चलिए अगला चर्चा का विषय है, कभी हम लोग और भी बात करेंगे, पर अभी समझते हैं। तो सर 12 लाख तक जब हमारा टैक्स नील है, जीरो है, तो फिर ये 12 लाख तक आपने यहां पर क्यों बताया 10%। हालांकि सरकारें भी ये बात बोल रही है, तो ये कैसे होती है। देखिए टैक्स का अपनी कैलकुलेशन होती है। टैक्स का कैलकुलेशन मैं आपको कुछ मिनटों में सिखा देता हूं, आप चाहेंगे तो अपने टैक्स की कैलकुलेशन खुद घर पर कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन क्या होती है। अब कैलकुलेशन को हम लोग समझेंगे कि सर टैक्स की जब आपकी कल्पना करते हैं तो टैक्स की कल्पना आप किस तरह से करते हैं समझिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका 12 लाख रुपए का सैलरी है, 12 लाख का सैलरी है, राइट। मैं पहले 12 लाख पे बात करता हूं, फिर मैं बात करूंगा 12,75,000 पर क्या कंडीशन है। तो 12 लाख पर जब आप करेंगे तो टैक्स निकालने का एक कंडीशन क्या होता है कि 0 से 4 लाख, यानी कि अगर आप 0 से 4 लाख जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप 4 लाख के अकॉर्डिंग में है, तो 4 लाख में आपका टैक्स क्या हो गया
0% यानी कि 1 रुपया भी टैक्स आपका नहीं लगेगा, इसको छोड़ दीजिए, राइट। दूसरा है, आप दूसरे स्लैब पर आएंगे तो 4 to 8 लाख, तो आप इसमें कितने हो गए टोटल 4 लाख, तो 4 लाख पर कितने परसेंट बोला 5%, तो 4 लाख का 5% लगभग आपका 20,000 रुपए, तो यहां पर टैक्स आपका निकल कर आ गया कितना 20,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद 8 लाख से 12 लाख के बीच में कितना है 10%, तो इसका मतलब है कि यहां पर भी कितना आ रहा है 4 लाख, तो 4 लाख पर 10% कितना होगा 40,000, तो यहां पर होगा मेरा 4 लाख पर 40,000, ठीक है 40,000, तो ये 40,000 जो है अगर आप सबको ऐड करेंगे तो आएगा 60,000, तो बोलेंगे सर 60,000 रुपया तो आपको टैक्स पेमेंट करना है, तो फिर 60,000 रुपया आपने कैसे बोल दिया कि 12 लाख पर आपका 0% नील है। तो देखिए सरकार, मैंने आपको पहले ही कहा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि जब बजट पेश होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको ये बात कही जाती है कि देखिए आपका भी तो पर्सनल कोई खर्च है, तो हम आपको ये जो 60,000 है ये पूरा 60,000 रिबेट दे देते हैं। रिबेट का मतलब होता है छूट, आपको छूट देते हैं, तो टोटल मेरा क्या हो गया नील, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कह रही है कि आपको 1 रुपए भी आपको टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख तक, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 12 लाख का। अगर आपकी सैलरी 12,75,000 रुपया है, 12,75,000 रुपया है, बात समझ में, तो 12,75,000 में ये जो 75,000 है ना, याद रखिएगा ये 75,087 ठीक ना, इसमें आपका 75,000 याद रखिएगा ये डिडक्शन है। डिडक्शन का मतलब होता है आपको पूरी तरह से छूट, ठीक है। तो यहां पर फिर आपका आएगा 12 लाख रुपए, अब 12 लाख रुपए में ऑलरेडी मेरा क्या हो गया टैक्स नील, तो इसीलिए 12,75,000 तक आपको पूरा का पूरा टैक्स नील हो गया। अगर हम सर 13 लाख कमा लें तो अब आप समझिए 13 लाख अगर हम गलती से कमा लिए तो क्या होगा, अब यहां पर खेल बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, हर एक स्लैब्स में ध्यान से सुनिएगा, हर एक स्लैब्स में जो आपका 12 लाख है उस 12,75,000 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 12 लाख के ऊपर चले गए, 1 रुपए भी आपका ज्यादा है, तो याद रखिएगा ये सारा टैक्स फिर से एक एक स्लैब में जुटना शुरू हो जाएगा, जुटना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगले 4 से 8 लाख में 5%, पहले 4 लाख तक 0, 4 से 8 लाख में 5%, 8 लाख से 12 लाख में 10%, ये सारा जुटने के बाद जो आपका कैलकुलेशन हो गया इस तरह से, वो सारे के सारे आपका टैक्स में आ जाएंगे। आप समझ में आया कि ये आपका 4 to 8 लाख 5% क्यों है और 8 to 12 लाख 10% क्यों है, तो इसके मतलब क्या है कि अगर आप उस चीज को क्रॉस करते हो तो जाहिर सी बात है कि हमारा टैक्स वहां से फिर से 4 लाख से आपका जुटना शुरू हो जाएगा। समझ के बात को, देखिए अभी जो हमारा बजटिंग पास हुआ, इस बजटिंग में निर्मला सीतारमण ने एक बहुत अच्छा कोट दिया, इस कोट को आप लोग सब कोई समझे, ठीक ना। कोट क्या था कि देश सिर्फ भूमि नहीं, देश सिर्फ भूमि नहीं है बल्कि इसके लोग हैं, यानी कि लोग के लिए ही, कल्याण के लिए ही हमें करना पड़ेगा। कुछ टाइम तक हम लोगों ने कितना कहा कि हमारा टैक्स आज ये है, निर्मला सीतारमण जी को हम लोगों ने, फाइनेंस मिनिस्टर को कितना कुछ कहा, लेकिन उन्हें एक झटका पर स्लैब्स को इतना अच्छा से डिजाइन कर दिया कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत राहत है, ठीक है। आई होप सो कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो पिन कर दीजिएगा आप लोग मैसेज पर, मैं अगला कुछ आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। और पीपल्स अपडेट में आप लोग देखते रहिएगा, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको अपडेट कर देंगे, और ये जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो करंट अफेयर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगले वीडियो के लिए देखिएगा, बहुत अच्छे चाइना के थ्रू हम लोग डीप सीक पे बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद।